फॉर्म में गलत हो गया। क्या गलती हो गया फॉर्म में? एडिट का होता है ऑप्शन में, करवाइए। अभी फॉर्म फिलअप किया उनसे बताइएगा। फाइनल सबमिशन नहीं हुआ होगा तो एडिट हो जाएगा। लास्ट क्लास क्या डिस्कस किए थे? स्पेशल पर्पस रजिस्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले पीसीआर। पीसीआर बेसिकली क्या है? दैट इज द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर हो गया। तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर का क्या है वो लिख लेते हैं। इट कीप्स द ट्रैक, स्टेटस भी हो गया था। It keeps the track of the address of the next instruction to be executed, यानी कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसके एड्रेस को ये होल्ड करता है। तो यू कैन ऑल्सो से इट सपोर्ट्स इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग विद इन द सिस्टम। है ना? तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के इमीडिएटली दूसरा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अगर एलोकेट हो जाएगा तो आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो पाइपलाइन कहा जाएगा। हम लोग डिस्कस कर चुके थे स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में बेसिकली क्या है? मेमोरी एंड एड्रेस ऑफ स्टैक पॉइंटर में दो टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस किए थे, एक स्टैक और दूसरा पॉइंटर। तो स्टैक इज द स्टैक मेमोरी which keeps the particular instructions and pointer is the particular it is the address container which contains the address of last occupied memory cell of the stack। तो यहाँ पर स्टैक पॉइंटर में pointer keeps the address of last occupied memory cell in stack। इन स्टैक, यानी स्टैक में जो लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल होगा उसके एड्रेस को ये आपका पॉइंटर होल्ड करता है। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर बेसिकली यूज्ड टू allocate the sub instructions one by one for execution, and pointer is responsible for keeping the address of the last occupied memory cell. So after retrieval of the particular element, the next instruction यानी address जो next stop होगा, that address of the next stop is assigned to the pointer. तो one by one आपका जो रिट्रीवल होगा और एट द एंड जब टॉप नल हो जाएगा तो आपका प्रोसेस वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि रिट्रीवल प्रोसेस एंड हो जाएगा। थर्ड हम लोग डिस्कस किए थे स्टेटस फ्लैग रजिस्टर। ऑल रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक रीजन। तो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर जिसको कंडीशनल फ्लैग भी कहा जाता है, कंडीशनल फ्लैग रजिस्टर, हाँ कंडीशनल रजिस्टर, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट
जो है ऑल स्टेटस फ्लैग इज सेट टू बी जीरो, सेट टू बी एट लॉजिक जीरो। ये बाय डिफॉल्ट जितना भी स्टेटस फ्लैग है उसको जीरो से सेट किया जाता है, क्योंकि योर स्टेटस फ्लैग होल्ड्स one bit of information, one bit of information at a time, that is either zero or one। एक बिट का इंफॉर्मेशन आइदर जीरो या वन के फॉर्म में होगा। तो आपका जो एलोकेट होगा स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में, उसमें वैल्यू या तो जीरो होगा या वन होगा। तो डिफॉल्ट जीरो इसलिए है क्योंकि डिफॉल्ट जीरो लिखने का मतलब है कि आपका जो स्टेटस फ्लैग है वो अभी डिजेबल है, यानी किसी भी तरह का स्टेटस फ्लैग चाहे वो। तो यहाँ पर हम लोग कुछ स्टेटस फ्लैग देखे थे, जिसको इंटेल 806 में हम लोग 9 स्टेटस फ्लैग देखे थे। 16 बिट में से 9 बिट्स आर यूज एंड 7 बिट्स आर अनयूज। तो 9 बिट्स में से 6 आपका था कंडीशनल फ्लैग और 3 था आपका कंट्रोल फ्लैग। तो 2 कैटेगरी में हम लोग इंटेल 806 में देखे थे। यहाँ पर जो वेरियस आपका फ्लैग है, लाइक कैरी फ्लैग जो डिस्कस किए थे हम लोग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो Yes, sir. Yes, sir. कैरी फ्लैग ये इट इंडिकेट्स whether the Result is overflow or not. result is overflow or not। हम लोग इसको भी डिस्कस किए थे कि डेसिमल में कोई भी कैलकुलेशन अगर करेंगे, अगर एक एक बिट पर ऑपरेशन करेंगे, रिजल्ट 2 बिट में आ गया, तो राइट मोस्ट जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उसको स्टोर कर लेते हैं सम में, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। Yes, sir. जो कैरी फॉरवर्ड होता है ना वही हाँ, फॉरवर्ड। तो 29 और 33 को एग्जांपल अगर लेते हैं, तो 9 और 3 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपका 2 बिट का आ जाता है। तो जो तो ये जो 12 आया, ये 12 में ये आपका जो है ये LSD है या LSB भी बोल सकते हैं बिट के केस में, और ये जो आपका है ये आपका है MSB। LSB का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। LSB स्टैंड फॉर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड MSB इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है ना। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसलिए क्योंकि 10 और ये 12 में 1 का वैल्यू 10 है और 2 का वैल्यू 2 है, तो ये आपका MSB होगा और ये आपका LSB होगा। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसका लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोल सकते हैं, इसको LSD भी बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है प्लेस वैल्यू और उसका वैल्यू 10 है, ठीक है। अगर 45 है तो 5 का वैल्यू 5 ही है, 1 प्लेस पर है, और 4 आपका 10 प्लेस पर है, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 40 और 5 का 5 हो गया। तो ऐसे भी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा, जैसे जैसे 1 से 10,000, 1 से 100, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, जैसे बढ़ेंगे आगे तो आपका फेस वैल्यू बढ़ता जाएगा कोई भी डिजिट का। तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा वो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा या डिजिट होगा, और राइट मोस्ट जो होगा वो सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। तो यहाँ पर ये 9 3 12 आया, तो 12 में से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सम में स्टोर करते हैं, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। कैरी जब फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पर 6 रिजल्ट आ गया। तो ये आपका ओवरफ्लो और है या नहीं, या कैरी फ्लैग ओवरफ्लो जब होगा तो कैरी फ्लैग जनरेट होगा, तो एक बिट का इंफॉर्मेशन, यानी कि ये कैरी फ्लैग इनिशियली क्या है वो 0 है, साइन फ्लैग भी इनिशियली 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। लेकिन जैसे ही कोई ऑन होगा इन ऑन स्टेज, यानी कि जैसे ही कोई आपका ओवरफ्लो कंडीशन ऑन होगा, जैसे यहाँ कैरी फ्लैग आपका एक गया, तो ये 0 जो है वो डिफॉल्ट में से 1 में बदल जाएगा, ये भी आपका 0 1 में बदल जाएगा। अगर कोई निगेटिव वैल्यू होगा तो इट इंडिकेट्स वेदर द रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव। निगेटिव और पॉजिटिव। अगर निगेटिव होगा तो माइनस साइन से प्रीसीड होगा, नहीं तो वो एज इट इज रहेगा।
तो अगर कोई निगेटिव वैल्यू डिफॉल्ट होता तो है, सर प्लस ही रहता है ना। हाँ डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा। जैसे 5 + 6 बोल रहे 11 है, लेकिन जैसे ही बोल दिए कि -14 तो -3 हो गया। जैसे ही -3 हो गया तो माइनस साइन फ्लैग ऑन होगा, तभी ये आपको सूचना दिया जाएगा। आप सूचना देंगे कि जो नंबर हमारा रिजल्टेंट आने वाला है उसके पहले माइनस प्रीसीड करना पड़ेगा। यानी कि आपका जब साइन फ्लैग ऑन रहेगा तो आप माइनस से प्रीसीड करेंगे, साइन फ्लैग ऑफ रहेगा तो हम उसको पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। जो भी रिजल्ट आया वो सब पॉजिटिव है। तो इट इंडिकेट्स वेदर द रिजल्ट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव देन दिस 0, ये आपका डिफॉल्ट है। ये जो भी आपका 0 है, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, ये सब डिफॉल्ट आपका सेट है 0, क्योंकि एक ही बिट का इंफॉर्मेशन रखता है। एक बिट का इंफॉर्मेशन या तो 0 होगा या 1। 1 करने का मतलब है कि ऑन कर देना स्टेटस। तो इनिशियली विदाउट एनी कैलकुलेशन आप ऑन करके नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और जैसे ही हमारा कोई वैल्यू चेंज होता है तो 0 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर है? जीरो फ्लैग के साथ भी वही है कि अगर आपका रिजल्ट से 5 - 6 -1 हुआ और -1 के बाद फिर +1 कर दिए तो 0 हो गया। 0 जब भी कोई रिजल्ट, इट इंडिकेट्स वेदर द रिजल्ट इज 0 और 0 and नॉन 0. तो अगर 0 होगा तो ये ऑन हो जाएगा, अगर नॉन 0 होगा तो ये जैसा है डिफॉल्ट वैसा ही रहेगा, आपका जो वैल्यू है वो होगा। और इट इंडिकेट्स द odd और Parity or even even parity. parity, ठीक है ना। तो ऑड पैरिटी में क्या, नंबर ऑफ 1 ऑड होगा। इफ द इंफॉर्मेशन, हाँ सर, ठीक है, इस तरह से मिल के जाइए। कुछ बोले थे क्या? अच्छा, फोटोग्राफ, ठीक है। तो पैरिटी फ्लैग में अगर कोई इंफॉर्मेशन आपका, हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई अगर 3 बिट का इंफॉर्मेशन है और उसमें इवन पैरिटी, इधर नहीं लीजिए ज्यादा से, तो यहाँ पर अगर हम इवन, यहाँ हम बोल देते हैं इवन पैरिटी और पैरिटी। तो अगर हम 3 बिट का इंफॉर्मेशन होगा तो कॉम्बिनेशन आपको पता है 8 कॉम्बिनेशन बन सकता है 3 बिट का। तो 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये आपका 3 बिट का इंफॉर्मेशन है। कोई भी इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ लेते हैं सपोज, और यहाँ पर ये आपका पैरिटी बिट हम 1 बिट का रखते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन सपोज करिए 0 0 1 ले लिए और इसमें इवन पैरिटी लगाना है, सेम इंफॉर्मेशन लेते हैं यहाँ भी 0 0 1। तो इवन पैरिटी के लिए इसमें पैरिटी बिट में आपका 0 होगा या 1, वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ 1 उस इंफॉर्मेशन में कितना है। तो अगर आपका नंबर ऑफ 1 है तो यहाँ 1 इवन पैरिटी में 1 लेना होगा, क्योंकि इस पूरे में नंबर ऑफ 1 को ऑड नहीं इवन बनाना है। और यही चीज अगर ऑड के केस में लेंगे तो XYZ अगर 0 0 1 है तो यहाँ 1 लेंगे तब तो ये इवन हो जाएगा नंबर ऑफ 1। तो यहाँ पर इसका ऑड पैरिटी 0 लेंगे। नेटवर्किंग में इसको आप पढ़े होंगे, पैरिटी चेक, पैरिटी चेकर देखे पढ़े होंगे। चेकसम, हाँ, तो वहां पर भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये पैरिटी फ्लैग एक्चुअली ये भी आपका एक बिट का इंफॉर्मेशन है। इवन पैरिटी होगा, ऑड पैरिटी होगा, कब आपका 1 से प्लेस आउट होगा, कब आपका, ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो इंडेक्स रजिस्टर, नाउ एनीवन बताइए, इंडेक्स, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडेक्स रजिस्टर?
इंडेक्स रजिस्टर क्या करता होगा? शुरू में वो कमजोर होने लगा। कैसे बताइएगा इंडेक्स? हेलो सर। ऑनलाइन बताइए कोई। हाँ सर इंडेक्स रजिस्टर सर बेसिकली यूज सर एड्रेसिंग। इंडेक्स रजिस्टर जब आप लिखे तो बार एरे का कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ एरे। एरेज एरेज में क्या है, इंडेक्स ही यूज हैं, जिसमें आपका लोअर बाउंड 0 कितना नंबर था? चौथा नंबर था। स्टैक पॉइंटर, स्टेटस फ्लैग, सब डेटा चला गया। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है? बेसिकली इंडेक्स रजिस्टर जब हम लोग बात करते हैं तो इंडेक्स रजिस्टर में एरेज को डिस्कस करते हैं। एरेज में बेसिकली क्या है कि इंडेक्स आपका जो है लोकेशन नोटिफाई कराता है। इसमें लोअर बाउंड होता है, यानी लोअर बाउंड इंडेक्स और अपर बाउंड इंडेक्स। हाँ, अगर आपका एरे का साइज, इफ द साइज ऑफ एरे एंड एरे इज इक्वल टू n है, तो ये 0 होगा, तो ये होगा आपका n-1, यानी अपर बाउंड आपका n-1 होता है। 0 से लेकर n-1 तक हम लोग जाते हैं। बेसिकली क्या है, it is used to find the sum of the contents of index register and the constant को यूज करते हैं। अब यहाँ कांस्टेंट क्या है, जैसे अगर कोई एरे लेते हैं, एरे ऑफ साइज, ठीक है ना, 2 5 10 11, इसका मतलब है कि एरे जो है वो 2-2 बाइट का 5 लोकेशन बनाएगा। इसमें आपका 1 है, 2 है, 5 है, A1, A2, A3, A4। इंडेक्स आपका क्या है, 0 है। सपोज करिए कि इसका अगर एड्रेस 1 कितना होगा, ये होगा। और जो आप पढ़े होंगे डेटा स्ट्रक्चर में, पढ़े होंगे, अगर हमको एड्रेस ऑफ लोकेशन लोकेशन, तो बेस एड्रेस तो आपको पता है 1000 है। वेट क्या है, क्योंकि ये जो एरे है इट इज द कंटेनर ऑफ इंटीजर एलिमेंट, तो व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर? साइज ऑफ इंट इज इक्वल टू 2 बाइट। इसका मतलब है कि वेट कितना हो गया, 2, और लोकेशन आपका 3 नंबर है, यानी कि इंडेक्सिंग अब A3 है, यानी 3 इंडेक्स है, तो यहाँ पर इंडेक्स यूज हुआ, वही इंडेक्स रजिस्टर अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं।
तो ये क्या हो गया 1000 Yes, sir. प्लस 6, ये हो गया 1006। यही 1006 यहाँ पर है आपका, जो हम लोग पहले से 2-2 बाइट बढ़ा के लिखे हैं। अगर आपका बेस एड्रेस 1000 है तब बेस एड्रेस जो होगा उसके हिसाब से चेंज होगा। इसी चीज को हम लोग इंटेल 8086 में जब पढ़े थे एड्रेसिंग मोड्स, तो वहां पर इफेक्टिव एड्रेस, ये हमारा क्या निकला, इफेक्टिव एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस और यू कैन से ऑफसेट। बेसिकली इंडेक्स रजिस्टर इज आल्सो यूज्ड फॉर फाइंडिंग द इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट। तो इफेक्टिव एड्रेस जो आपका निकला था उसके लिए एड्रेसिंग एलिमेंट हम लोग जो है इफेक्टिव एड्रेस के लिए पढ़े थे कि व्हाट आर द एड्रेसिंग एलिमेंट। तो 3 एड्रेसिंग एलिमेंट वहां पढ़े थे, वही तीनों यहाँ यूज हो रहा है। पहला हम लोग पढ़े थे बेस बेस पढ़े, फिर हमने पढ़ा था इंडेक्स, फिर पढ़े डिस्प्लेसमेंट, पढ़े थे ना। तो यहाँ बेस क्या होगा, बेस इंडेक्स हो गया जो इंडेक्स रजिस्टर इंडेक्स लोकेशन, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो गया, जैसे इंटीजर है तो 2 बाइट, कैरेक्टर है तो 1 बाइट, लॉन्ग है तो 8 बाइट, 8 बाइट, लॉन्ग 4 बाइट होता है ना, लॉन्ग है तो 4 बाइट, डबल इज 8 बाइट। हाँ ठीक है। तो एक्चुअली में उसका रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, इनिशियली कोई भी डेटा रेंज निकालने के लिए हम यूज करते हैं -2 to the power 2 n - 1 to 2 to the power n - 1 - 1। ये जनरलाइज हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं किसी भी डेटा में। अब सपोज करिए कि अगर इंटीजर की बात करेंगे तो n यहाँ पर क्या नंबर ऑफ बिट है, तो अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर जो इंट है उसके लिए 2 बाइट होता है, अगर 16 बिट है तो ये कितना हो गया 16 बिट। तो ये क्या, दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ डेटा टाइप। तो आपका इंटीजर का रेंज कितना हो जाएगा 2 to the power 16 - 1 to 2 to the power 16 - 1 - 1, that is -2 to the power 15 to 2 to the power 15 - 1, जो आपका हो जाता है -32,768 से 32,767। सेम थिंग है, अगर कैरेक्टर का केस लेते हैं तो कैरेक्टर के केस में कैर है तो कैर आपका 1 बाइट इंफॉर्मेशन रखता है, यानी 8 बिट। तो 8 बिट है, इसका मतलब कि -2 to the power 8 - 1 to 2 to the power 8 - 1 - 1। तो ये कितना हो गया -2 to the power 7 to 2 to the power 7 - 1, that is -128 to 128 - 127। तो इस तरह से ये आपका जनरलाइज रेंज ऑफ डेटा टाइप निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मुलेट करते हैं। इसका का भी रेंज अगर निकालना है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज डेटा टाइप का जो आपका साइज है, उस साइज के हिसाब से बिट ओरिएंटेशन करेंगे। यहाँ पर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बिट नॉट बाइट। तो यहाँ पर जो भी बाइट होगा उसको बिट में कन्वर्ट करके और फिर उस बिट पर काम करेंगे। तो आई थिंक दैट कि इंडेक्स रजिस्टर अब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स रजिस्टर एक तरह से क्या एड्रेसिंग कंपोनेंट एलिमेंट यूज हो रहा है। किसी भी लोकेशंस के लिए इंडेक्स का जरूरत होगा, जैसे A3 है तो 3 इंडेक्स, तो 3 का एड्रेस निकालना है तो 3 इंडेक्स यूज करेंगे। फिर हम वेट देखेंगे कि किस तरह का डेटा वहां रखना है, इंटीजर रखना है, कैरेक्टर रखना है, फ्लोट रखना है, डबल रखना है, लॉन्ग रखना है। तो जिस तरह का डेटा रखेंगे उसके हिसाब से वेट वेरी करेगा, यानी 1 बाइट भी हो सकता है डेटा, 2 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है, 8 बाइट भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है इंडेक्स में मल्टीप्लाइड होगा आपका वेट। ये आपका क्या सिंगल डायमेंशनल के लिए, इन 2 डायमेंशनल आल्सो देयर इज 2 मेजर, कॉलम मेजर एंड रो मेजर, बताया गया होगा। So to find out in data structure you just go through that whenever you discuss the array structure। जैसे एरे स्टैक क्यों पढ़े, तो एरे और लिंक लिस्ट पढ़े होंगे, क्योंकि एरे और लिंक लिस्ट का यूज आपका स्टैटिक और डायनेमिक हैंडलिंग ऑफ डेटा यूज होता है। तो स्टैटिक के लिए एरे यूज करते हैं, डायनेमिक के लिए लिंक लिस्ट यूज करते हैं। तो स्टैक का एरे इम्प्लीमेंटेशन भी और लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी लिंक लिस्ट और एरे इम्प्लीमेंटेशन दोनों किए होंगे। तो इंडेक्स को अगर यहाँ पर देखें तो व्हाट इज इंडेक्स जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर वेरी करता है। एक माइक्रो प्रोसेसर तो आप पढ़े ही आपका इंटेल 8086,
इसमें दो तरह का इंडेक्स होता है, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स जैसे कीबोर्ड से कोई भी इनपुट ले रहे हैं तो कीबोर्ड से सोर्स आपका एक स्ट्रिंग जनरेट होगा। अब ये स्ट्रिंग आपको आउटपुट डिवाइस पर भी जाना चाहिए, तो आउटपुट हो गया डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो सोर्स इंडेक्स में जो कैरेक्टर गया वही डेस्टिनेशन इंडेक्स में ट्रांसफर होता है और तब जाके आप किसी कैरेक्टर को देख पाते हैं। तो ये जो आपका कन्वर्जन जो हुआ फैक्टर, वो उसके लिए बेस क्या होता है, कोडिंग पैटर्न, क्योंकि आपका कीबोर्ड क्या इनकोडर है और जो आपका आउटपुट डिवाइस वो क्या है, डिकोडर है। जो हम लोग इनकोडर डिकोडर पढ़े, तो कीबोर्ड से जो भी आप डेटा दिए वो इनकोड होता है 0-1 में, क्योंकि इंटरफेस पर आपका जो डेटा है वो 0-1 के फॉर्म में रहेगा। तो उसके बेसिस पर आपका सीपीयू एलोकेट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करके फिर डेटा को इंटरपोर्ट पर आपका 0-1 के फॉर्म में रखेगा। लेकिन आपका जो आउटपुट डिवाइस है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, डिकोड करेगा स्पेसिफिक कोडिंग पैटर्न के, फिर से स्पेसिफिक कैरेक्टर पैटर्न, और क्या आप उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इंडेक्स रजिस्टर इट इज यूज्ड टू जनरेट effective address or offset for the instruction. It is used as an addressing element, now यहाँ पर जो एड्रेस होगा, द एड्रेस जो यहाँ किया वही चीज लिखना है, द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड is the sum of the content of index register and some constant। कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 बाइट 3 बाइट जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, बेस रजिस्टर आपका कांस्टेंट हो गया, यानी बेस एड्रेस आपका कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, इंडेक्स के हिसाब से आपका नंबर ऑफ बाइट के हिसाब से चेंजिंग होगा। हमारा जो है वो चेंजिंग रिप्लेसमेंट आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड इज द सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ इंडेक्स रजिस्टर एंड कांस्टेंट। इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग इंडेक्स रजिस्टर किस पर्पस के लिए इन्वॉल्व करेगा, इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग इंडेक्स रजिस्टर contain constant तो कांस्टेंट के रूप में contains constant and this constant is added to the contents of the index register to generate the इफेक्टिव एड्रेस। अभी देखिए इस एग्जांपल में जो हम लोग लिए, इसमें इफेक्टिव एड्रेस ऑफ A3 इज व्हाट 1006, यानी 1006 इज द इफेक्टिव एड्रेस whenever the base address is 1000। that means base address is always remain constant, ठीक है ना। once you create an array, तो the address of first element, जो आपका एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होगा, एड्रेस ऑफ first element is known as base address। तो जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा वो आपका बेस एड्रेस होगा, यही कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। ये आपका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन। नाउ आफ्टर इंडेक्स रजिस्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बोलिए। प्रोग्राम के थ्रू निकालने में क्या दिक्कत, साइज ऑफ फंक्शन यूज
हाँ, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं। एक मिनट, हाँ जैसे आप स्क्रीन दिख रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. यहाँ देखिए वही सेम एग्जांपल ले लिए हैं 1 2 5 10 11। अब इसका अगर हमको बेस एड्रेस पता करना हो तो बेस एड्रेस परसेंटेज की हो गया आपका तो A0 हो गया आपका, जिस A0 का जो वैल्यू जैसे 1 है तो A0 को ही हम लोग बेस एड्रेस के रूप में मानते हैं। पहला जो आपका एड्रेस है, पहला जो एरे का जो पहला एलिमेंट, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इसको बेस एड्रेस मानते हैं। तो बेस एड्रेस ऑफ A0 इज एड्रेस ऑफ A0 जो होगा, और इसके बेसिस पर हम लोग बेस एड्रेस किसी का भी निकाल सकते हैं, यानी प्रिंटेड नॉट बेस एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ए, सपोज A3 करते हैं, 0 1 2 3 A3 परसेंटेज यू। अब यहाँ पर क्या है कि A3 के लिए तो A3 डायरेक्ट आप वहाँ पर, यहाँ नहीं A3, यहाँ पर तो परसेंटेज डी ही लिखेंगे, इसका A3 वैल्यू कॉल करेंगे। तो A3 का A3, और यहाँ पर आपका जो इफेक्टिव एड्रेस निकलेगा वो इफेक्टिव एड्रेस में बेस एड्रेस ऐड होगा, यानी बेस एड्रेस यानी कि जो एड्रेस ऑफ A0 है आपका वो ऐड होगा किसमें, आपका जो इसका साइज है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेस एड्रेस का एड्रेस कैसे निकलेगा, यहाँ पर बेस एड्रेस का एड्रेस प्रिंट नहीं कराना। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेशन होगा, अभी जो फॉर्मुलेट किए थे उसमें बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा यहाँ। तो बेस एड्रेस का जो भी वैल्यू होगा यहाँ कांस्टेंट होगा। तो एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं हम, एड्रेस ऑफ
0 प्लस आपका साइज ऑफ काम करेगा यहाँ पर इंटीजर का, तो साइज ऑफ इंटीजर ही है और इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 है, लोकेशन ये 3 लोकेशन का है तो 3 मल्टीप्लाई होगा, एक का आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद उसी के बेसिस पर आपका जो है सबसे पहले जो है क्या बेस एड्रेस देखिए, बेस एड्रेस ऑफ 1 कैसे हो गया, 1 हम यहाँ मतलब कि A0 पोजीशन पर जो वैल्यू था उसको कॉल किए थे, तो A0 पोजीशन पर 1 था, तो बेस एड्रेस ऑफ 1 इज 65,516, ये बेस एड्रेस है, तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ 10 आपका A3 लोकेशन पर था, तो A3 लोकेशन नहीं, A3 लोकेशन में जो वैल्यू है उसका बेस एड्रेस निकाल रहे हैं, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ 10 इज कितना हो जाएगा, 6516 में 12 ऐड हो गया, कितना ऐड हो गया, ज्यादा हो गया ना, जी सर 28 बता रहा था सर, 16 ऐड हो गया। यहाँ देखिए, अगर साइज ऑफ आपका इंटीजर 2 बाइट है तो 2 गुना और लोकेशन 3 है तो 2 3 6, तो 6 यानी कि उसमें 6 ही ऐड होना चाहिए था, लेकिन 6 नहीं हुआ, ये 0 1 2 3 यानी कि वो 4 है, 4 गुना 8, यहाँ पर फॉर्मूला में A10 हो गया आपका 0 1 2 3, ये अगर 65,516 होगा तो ये 18 होगा, 20 होगा, 22, कितना दे रहा है, एड्रेस ऑफ A0, तो आपका उतना हो गया, एड्रेस ऑफ A0 प्लस साइज ऑफ इंटीजर इंटू साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर इंटू 3, फॉर्मूला तो सही है, बेस एड्रेस आपका जो है वो 65,516 बता रहा है पहला एलिमेंट का, उसके बाद एड्रेस ऑफ A0 1000 के लिए तो यानी 65,516 के लिए तो एड्रेस 0 ही नहीं लेना होगा, A0 एड्रेस ऑफ A0 प्लस साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट आपका 2 बाइट हो गया, 2 गुना 3 आपका 0 1 2 3 लोकेशन का एड्रेस है तो 3,
तो 3 और 2 6, 6 में अनडिफाइंड सिंबल आ रहा है। चार बाइट ले जाते हैं। हैं? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तो अगर 4 बाइट बढ़ा रहा है तब सही है। अगर ये 32 बिट को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब कि अगर इसका हम लोग चेक कर लें। तो आएगा आएगा। अगर हम लोग साइड ऑफ इंटीरियर तो 2 ही बता रहा है। साइड ऑफ इंटीरियर सही बता रहा है। यहाँ पर calculation हो रहा है। इसलिए कि वहाँ पर आपका निशान होना चाहिए। साइज ऑफ इंटीजर 2 ही बता रहा है। इफेक्टिव एड्रेस 10 का, अच्छा 10 का है, 10 का 0 थर्ड प्लेस पर है ही। तो आपका गलत बता रहा है। इसमें क्या कुछ फार्मूला में देखिए तो कुछ गड़बड़ है क्या? हम लोग लिख रहे हैं एक को हटाएंगे तो हाँ। हम्म। किसको हटा दें? ये 3 तो केवल वो उसका वैल्यू प्रिंट करने के लिए लिखा है।
कर्सर ही नहीं आ रहा है। इसको हटा दें तो फिर इसका भी जरूरत नहीं होगा, यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, ये तो वही दे रहा है। नहीं तो ये गलत दे रहा है ना। एक्टिव एड्रेस A3 का आपका अगर 65,516 आपका बेस एड्रेस है जो कांस्टेंट हो गया इस पर्टिकुलर, तो 65,516 में के बाद आपका जो है वो 0 का ये है, तो 1 2 3 4 इंटू 8, फिर इसको देखेंगे। इसको एक बार ले लीजिए, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन मेमोरी एड्रेस मेमोरी बफर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम्म, क्या करना है, स्वैप करना है। एक मिनट लीजिए तो सुना 4:1